आज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि व सहाबी अजमईन बिरहमतिक या रहमान रहीम। दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तिग़फ़ार करते रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात बेहतर कर देगी। जो बंदे परेशान हैं दुरूद पाक, इस्तिग़फ़ार और आयत करीमा का विर्द करें, इंशाअल्लाह आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। जैसा कि कल की वीडियो में भी हमने आपको बताया था और रात को 11:07 पर तमाम ग्रुपों में मैंने मैसेज डाला था कि आज मार्केट में 1400 से अल्लाह की ज़ात करने वाली है, हम कुछ भी नहीं है, कि आज मार्केट 1400 से 1800 पॉइंट प्लस खुलेगी। और आज मार्केट का जो होगा वो प्रीमा का मैंने आपको बताया था कि कैप होगा और कैप के ऊपर खुदा रसूल के वास्ते भी दिए कि आप अपना स्टॉप लॉस बांधें। और मेरा प्रीमा का जो स्टॉप लॉस था 70 में 40 पैसे से लेकर और 69-70 तक था। और आज मेरा प्रीमा बिका और उसके बाद प्रीमा बाय किया और उसके बाद 62 रुपये से नीचे और 68 रुपये 50 और 70 पैसे में 68 में ठुकवाया। और इसके अलावा जुमे को बताया था कि आपको खुदा रसूल के वास्ते माल लेके जाएं और मार्केट ऊपर होगी। मैं हूँ डॉक्टर, स्टॉक मार्केट का डॉक्टर और तेरे जैसे बंदों का भी डॉक्टर। बाकी जितने भी हैं मेरे सामने ले आओ, जो कहता है हम मार्केट को चलाते हैं उसको मेरे ग्रुप में डाल, ओपन और खुला चैलेंज है। तो आज पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कशमकश बाकी थी वो भी थोड़ा तूल पे थी, वो थोड़ी ठंडी हुई है। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मुख्तलिफ ममालिक से बातचीत की है, अरब इमारात से और अमेरिका की जानिब से भी बयान आया है। तो इंशाअल्लाह ये इंडिया पाकिस्तान का मामला थमने जा रहा है और सलामती कौंसिल का इजलास भी अगले हफ्ते में मुतवक्को है। मंगल को हो जाए, बुध को हो जाए, सलामती कौंसिल का इंटरनेशनल एक सेमिनार होगा, इजलास होगा और उसमें ये इंडिया और पाकिस्तान को ठंडा किया दिया जाएगा और इंशाल्लाह मार्केट आपकी नया लगाएगी 125 वाला। आगे बजट की खबरें आने वाली हैं और तेरे से तमाम मेहरबानी है, इल्तिजा है कि यही हफ्ता कमाई का है और आगे फिर मार्केट जिग-जैग चलेगी और कभी कोई सेक्टर ऊपर, कभी कोई सेक्टर नीचे। और जैसा कि तुझे जुमे वाले दिन कहा था, गंदारा लेके जा, मारी लेके जा और इसके अलावा सीमेंट सेक्टर लेके जा। और कल की वीडियो में मैंने बताया था कि बैंकिंग सेक्टर भी होगा और मेरी 17 मिनट की वीडियो देख लें। 17 मिनट के बाद आखिरी की 2 मिनट की वीडियो देख लें, आपको सारा अंदाजा हो जाएगा। 2 मिनट में मैंने मार्केट समेट दी थी आपको। पिछली वीडियो 17 मिनट से लेकर 20 मिनट तक की वीडियो देख लें, आपको सारी मार्केट की समझ आ जाएगी। और आज जो मार्केट ने बिहेव किया है वही हुआ है। और तू जाके देख ले, मेरे पहले जो आइटम थे सीमेंट सेक्टर था, बैंकिंग सेक्टर था, ऑटो सेक्टर था और उसके बाद ऑयल एंड गैस था। तो आज मार्केट में रिकवरी देखने को मिली है और मार्केट ने आज का जो हाई लगाया है 1,14,546 का हाई लगाया। तकरीबन मार्केट बड़ी जबरदस्त रिकवरी हुई है। और हमने आपको कहा था कि 1400 से 1800 मार्केट प्लस खुलेगी तो 3200 मार्केट प्लस होगी। आज के दिन में 3200 के करीब ही मार्केट तकरीबन 3230 पॉइंट प्लस हुई। और आज का जो हाई लगा 1,14,546 का और जो लो लगा तकरीबन 12,820 का, 800 पॉइंट के करीब मार्केट आई और तमाम दिन मार्केट पॉजिटिव जोन में रही। और फाइनली मार्केट 2787 पॉइंट इजाफे के साथ 1,14,000 और 113 के ऊपर बंद हुई। 324 कंपनियां प्लस थी, 262 कंपनियां माइनस थी। 370 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ और 50 के रेट में इस्तेकाम देखने में आया। वॉल्यूम रेट की बात करते हैं तो वॉल्यूम रेट में हमारा छोटी सुई का स्टॉक था आज के दिन में, SNGC बोलते हैं इसको, और 2 रुपये 98 पैसे का इजाफा हुआ। कैप हो चुका था ये और मैंने आज का दिन इसको 41 रुपये में क्या था, 40 रुपये 90 पैसे और 99 पैसे में बेचा है। स्क्रीन शॉट भी दे सकता हूँ और तमाम को बताया भी था। और 29 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। आगे इसकी बोर्ड मीटिंग आ रही है 16 तारीख को और ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा है और मजीद भी ये बेहतर होगा। 50 रुपये का टारगेट अभी भी कायम है और इसके साथ साथ सिनर्जी का स्टॉक 2 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। बड़े बेहतरीन रेट के ऊपर आया हुआ है। इसका टारगेट 11 रुपये और 70 पैसे। वट्टू साहब आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। DOP में भी रिकवरी देखने में आई 57 पैसे की और मैपल लीफ का स्टॉक वाली मिनट में शामिल था, 2 रुपये 30 पैसे इजाफा हुआ। FFC में 63 पैसे का इजाफा हुआ। और प्रीमा जिसने नहीं बनाया, आज तेरा कीमा शुक्र का तूने बाई किया और 66 रुपये 5 पैसे के ऊपर बंद हुआ। 68 रुपये 70 पैसे में तुझे कहा था बेच दे और मेरी 62 रुपये से नीचे बाई कॉल थी, 63 में भी कॉल थी, तूने नहीं लिया तो हम क्या कर सकते हैं भाई। और मेरी 62 रुपये 19 पैसे की कॉल थी, मैंने मंडा इसको, सुबह मैंने इसको सारी ठोका कैप के ऊपर 10 पैसे नीचे और उसके बाद दोबारा बाई किया। स्क्रीनशॉट के साथ बात करूंगा। तमाम ग्रुपों में शेयर भी किए हैं और उसके बाद कल में 1 रुपये का इजाफा हुआ है। PPL में 2 रुपये 32 पैसे का इजाफा हुआ है
और लकी सीमेंट ने भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है और लकी की कीमत में भी इजाफा हुआ है। आज तेजी की वजह बता देता हूँ कि मार्केट का जो लो लगा था पिछले हफ्ते में पाकिस्तान और इंडिया की टेंशन की वजह से मार्केट गिर रही थी, 1,10,631 का लो लगा था और आज हफ्ते का आखिरी दिन था, मार्केट में रिकवरी देखने में आई है। मेरे वजह की एक मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट हो रही है और वो 5 तारीख रोज मंडे को होगी। हो सकता है ये अनचेंज भी हो, कितने मिनट की होगी, हो सकता है ये अनचेंज भी हो, लेकिन जो टी बिल का ऑप्शन हुआ है उसमें इशारा मिल रहा है कि ये 1 बेसिक पॉइंट से 0.5 बेसिक पॉइंट यानी वो कम कर सकती है स्टेट बैंक इस मॉनेटरी पॉलिसी को। लेकिन एक कट्टा बाकी है कि वो IMF का इजलास आगे बताता हूँ आपको। आज मार्केट तकरीबन 1460 पॉइंट ओपन हुई, उसके बाद मार्केट 1800 को सस्टेन किया और तकरीबन 3230 पॉइंट तक मार्केट प्लस गई और उसके बाद मार्केट तमाम दिन ग्रीन पॉजिटिव करती रही और उसके बाद वॉल्यूम कम थे, स्विस सदर्न का वॉल्यूम लीडर था और रिकवरी 2787 पॉइंट की हुई है। कमर्शियल बैंकों के पॉइंट की बात कर लेते हैं तो 1190 पॉइंट 1200 पॉइंट तकरीबन कमर्शियल बैंकों के हैं और उसमें भी माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त रिकवरी दी है। HBL ने 6 रुपये 64 पैसे की और इसके साथ साथ बैंकों में माशाल्लाह आज के दिन में UBL का भी स्टॉक अच्छा पॉजिटिव रहा है और उसके बाद 37 रुपये का UBL में इजाफा हुआ है और उसके बाद HBL में मिजान बैंक में तमाम बैंकों में रिकवरी देखने में आई है। मिजान बैंक में 9 रुपये का इजाफा और 37 रुपये 32 पैसे का इजाफा आज UBL में। और हास्कोल में भी आज एक न्यूज़ आई है, डायरेक्टर चेंज हुआ है इसका और इंशाल्लाह हास्कोल के बारे मामला फाइनल होने जा रहे हैं। हास्कोल मंडे को भी चलेगा, 9 रुपये 98 पैसे का हो चुका है। और उसके बाद सीमेंट की पॉइंट की बात करते हैं तो 364 पॉइंट, ऑयल एंड गैस के जो है वो 250 पॉइंट और फर्टिलाइजर के 262 पॉइंट है आज के दिन में। और आज का मैन ऑफ द मैच डॉक्टर अख्तर रोज ही होके जाता है, रोज ही। और उसके बाद HBL के जो पॉइंट है वो 540 पॉइंट है, फर्टिलाइजर के 157 पॉइंट है, हपको के 140 पॉइंट पॉजिटिव है और DG खान सीमेंट आज 8 रुपये की कीमत में इजाफा हो चुका है DG खान कीमत में। और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त और स्टैंडिंग दिया था। मैं तुम्हें कहता रहा हूँ, कल की वीडियो देख ले मेरी। और SSMO के भी क्या बदल चुका है, 42 रुपये का इजाफा हो गया। तेरे पे वही है 120 रुपये का शेयर कहा था, 462 रुपये का SSM हो गया। जितनी मंदी है ये डंडे की तरह खड़ा रहा है कैप के ऊपर, आज फिर क्या हो चुका है। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों सर्विस में भी आज रिकवरी देखने में आई है। साजी में आज 33 रुपये की रिकवरी देखने में आई है और उसके बाद लकी में, फौजी सीमेंट में, मैपल लीफ में, इनमें भी रिकवरी देखने में आई है। बहुत ज़बरदस्त इन्होंने किया है ध्यान और रिकवरी। और उसके बाद ऑयल एंड गैस में भी अच्छी रिकवरी एक्टिविटी हुई है। अंबारी में 12 रुपये का इजाफा हो चुका है। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों तेज़ी की वजह यही थी कि मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हो रहा है और इंडिया के साथ मामला सलामती कौंसिल में जा रहे हैं। तो आज हमारे वज़ीर साहब ने भी जोर दिया है कि तमाम ममालिक पढ़े और इंडिया के ये जो मसले हैं हमारे ये ख़त्म करवाएं और इंशाल्लाह सलामती कौंसिल का इजलास होने जा रहा है अगले हफ्ते। तो आगे आपको बताते हैं मॉनेटरी पॉलिसी शायद अनचेंज हो, लेकिन मेरा जो व्यू है वो 0.5 बेसिक तो कम होनी चाहिए और कम ना होने की वजह भी मैं बताता हूँ आपको। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी का है कल टी बिल ऑप्शन हुए हैं उसमें 62 मिलियन के ऊपर आ गई है, 9 माह की कम तरीन सतह के ऊपर है और तकरीबन 16% की कमी आई और 12.4 के पास ये आ गई है। इन्फ्लेशन के नंबर कम हो रहे हैं, मुल्क की खजाने में इजाफा हो रहा है मुसलसल और महंगाई इन्फ्लेशन के नंबर वो 3 साल की कम तरीन सतह के ऊपर आ गए, 3.5 के ऊपर नंबर और ये 3 साल की कम तरीन सजा है। खजाना फिट है। और उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी IMF की जो मामला आते हैं वो तकरीबन 9 मई को IMF के बोर्ड का इजलास है, उसमें हमें $1.1 अरब की जो इंस्टॉलमेंट है और कुछ मौसमियाती तब्दीली के भी पैसे वो दे देंगे। लेकिन इस इजलास में शायद इस इजलास की वजह से मॉनेटरी पॉलिसी कम ना हो सके, मेन वजह यही है। और बस इंडिया की गांड में जो खुराक है वो ठंडी हो चुकी है। अब सलामती कौंसिल का इजलास होने वाले जा रहा है। ऑयल एंड गैस, बैंकिंग सेक्टर, ऑटो सेक्टर पर फोकस रखिएगा, प्लस हमारे आटमों के ऊपर। और आज के जो हमारे मंडे के आपको जुम्मे वाले दिन के बाय कॉल दी थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी। आपको मैंने कहा था कि इसको लेके जाएं साथ ऑयल एंड गैस, बैंकिंग सेक्टर को और पेल को भी लेके जाएं। और आज हास्कोल ने भी बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, UBL ने भी। और इंशाल्लाह आगे मैं आपको इधर टिप दे देता हूँ थोड़ी सी
बैंकिंग सेक्टर मजीद अच्छा लग रहा है, हास्कोल मजीद अच्छा लग रहा है, पेल मजीद अच्छा लग रहा है, और ओजीडीसी पीपीएल में थोड़ा सा प्रेशर लगता है। और इसके ऊपर आप जो है वो मैं आपको मंडे को बताऊंगा। अभी 2 दिन है, अल्लाह करेगा कोई अच्छी न्यूज़ आ रही है ऑयल एंड गैस के साथ। और मंडे को थोड़ा सा आप सीमेंट सेक्टर में प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, अपन शॉर्ट करेगा, शॉर्ट सेलिंग करेगा, डेली फौजी फ्लाइंग है, याद रखी। और इसके बाद पीआईए बड़े अच्छे रेट के ऊपर आया, उसकी भी बाइंग बनती है, आपको भी बाइंग बनती है। मंडे वाले दिन CWSM आज हमने 50 रुपये 70 पैसे जो हाई लगाया, तेरे भाई ने लगाया 49 रुपये 55 पैसे के ऊपर बंद हुआ, कोई टेंशन नहीं है। इसको नीचे भी बाई किया था 48 रुपये से नीचे, और आज का हाई हमारा है। और SHGC का आज लो हमारा है, ये मंडे वाले दिन था। और SNGP मैंने आज 27 रुपये में बाई किया है, झूठ नहीं बोलूँगा। और फिर 25 रुपये 50 पैसे में बाई किया है, और जो क्लोजिंग आई है वो 25 रुपये 47 पैसे आई है। 1 रुपये कमी के साथ मेरी एवरेज तकरीबन बराबर हुई है, और थोड़ी सी कोई कम भी हुई होगी तो कोई मसला नहीं है। बाकी आने वाले दिनों में अटक रिफाइनरी का आज मैंने बाई कॉल दी थी, और तकरीबन ये 24 रुपये का था, उसके बाद 34 रुपये का हाई लगा है। और स्क्रीनशॉट भी ग्रुप में मौजूद है। नेशनल रिफाइनरी भी इजाफा हुआ है, PRL में भी इजाफा हुआ है 10 रुपये का, नेशनल में 1.5 रुपये का, PRL में और मारी में 12 रुपये का इजाफा हुआ है। तो ये आज माल नहीं मिला ना, लेके दिखाता मारी 15 रुपये का लो लगा, 18 रुपये क्लोजिंग आई है। तेरे में थी हिम्मत आज बाइंग करने की 15 रुपये प्लस के ऊपर? बिल्कुल नहीं थी। डॉक्टर ने तुझे कहा था 70% में माल लेके गया हूँ, सिर्फ मैंने मारी और गंदारा बेचा था। आज उसको भी मैंने डबल क्वांटिटी में मैंने तुझे बताया था पकड़ा, और माशाल्लाह फिर बेचा। और गंदारे में आज 36 रुपये का इजाफा हुआ है, 48 रुपये का आई है, 46 रुपये में मैंने बेचा है, 42 रुपये क्लोजिंग आई है, और 715 का लो है। लो पे भी मैंने कहा था आप ले ले, 17 रुपये चल रहा था उस वक्त, स्क्रीनशॉट ग्रुपों में मौजूद है। और तकरीबन 58 रुपये चल रहा था गैल, आपने नहीं लिया, इट्स ओके, नो टेंशन, अल्लाह ताला के साथ बेहतर करेगी। और ये मंडे को आपको थोड़ा सा माल नीचे मिल सकता है। और उसके बाद सब TRG का स्टॉक है, इसको होल्ड रखिएगा, ALE को होल्ड रखिएगा। और पहले सिमटों में बाटा मारूंगा, प्रॉफिट टेकिंग करूंगा, फिर सिमटें बढ़ेंगी उसमें बाटा मारूंगा। बाटा मतलब शॉर्ट सेलिंग होता है, सिमटों की टिप मैंने तुझे दे दी है। OEDC PPL टिप में मजीद बाय करके होल्ड रखूंगा, OEDC PPL और PSO। और आने वाले दिनों में सर्कुलर डेट का मसला हल हो रहा है, बस वज़ीर साहब मसरूफ है, और उसके बाद OEDC PPL PSO आपका डंडा हो जाएगा। और इसके साथ साथ फीपीलीपी डेटा की बात कर लेते हैं कुछ। तो फीपीलीपी डेटा में आज के दिन में सबसे ज्यादा माल खोते का बच्चा म्यूचुअल फंड बेच के गया है, और उसने 14 का माल बैंक लेके गया। बैंकों ने सीमेंट में प्रॉफिट टेकिंग किया, अदर में प्रॉफिट टेकिंग की है, और उसके बाद म्यूचुअल फंड भी अदर में लेके गया माल, इंश्योरेंस भी अदर में लेके गई है। सिर्फ इंडिविजुअल ने और म्यूचुअल फंड ने सिर्फ इंडिविजुअल ने सेल किया है, और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने सेल किया है अदर में ऑटो आता है आपका, रिफाइनरी भी आता है। और उसके बाद सीमेंट सेक्टर में जनाब आज के दिन में बैंकों ने माल बेचा है, और थोड़ा सा म्यूचुअल फंड ने माल बेचा, और इंश्योरेंस ने बेचा, और जो बाइंग करके लेके गया वो ब्रोकर लेके गया है, ओवरसीज पाकिस्तानी लेके गया, फॉरेन कॉर्पोरेट्स लेके दी है, कंपनी खुद बाय करके गई है, DG फौजी फ्लाइंग। और ये सीमेंट अच्छा लगता है। और इसके बाद बैंकिंग सेक्टर में जनाब आज के दिन में सबसे ज़्यादा जो बाइंग की है वो बैंकों ने खुद बाइंग की है, बैंकिंग सेक्टर मजीद अच्छा लगता है, और इंश्योरेंस बाइंग करके लेके गई है। और आज जो है वो जो बेचा है वो थोड़ा सा बैंकों ने भी बेचा और कंपनीज ने बाय किया है बैंकिंग सेक्टर। और आने वाले दिनों में ऑयल एंड गैस और बैंकिंग सेक्टर अच्छा लगता है। जुमे को मंडे को पहले टाइम हम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, ग्रुपों में मेरे वीडियो का लिंक डाल दिया है, और उसके बाद इंशाल्लाह हम आपको काम करवाएंगे। मेरे साथ जुड़े रहिए ग्रुप में। ये जितने भी बादर हैं सब अपने बच्चे हैं, और उसके बाद इनको ना तो किसी चीज़ का पता होता है, और ये बात बकबकी करते हैं, ना इनको काम आता है। मेरे साथ 2 दिन रह के देखो, 3000 फीस दो, अगर काम पसंद रहा है तो अपने पैसे वापस ले लो। और यही हम श्योरिटी दे सकते हैं, 5 दिन काम करो, काम पसंद रहा है तो अपने पैसे वापस करो। आर्मी चीफ की ज़ेर कोर कमेटी का इजलास भी हुआ है आज, DGI-SPR ने भी, और यकीन दहानी की है कि हम सब मुत्तहिद हैं। 219 में भी भारत ने मकबूजा कश्मीर पर स्टैंडिंग एक तरफा हमला किया था, और पनामा का ड्रामा रचाया था। यूरोपीय यूनियन खारजा अमूर के सरबराह का भी पाक फिजाए भारत वज़ीर खारजा को टेलीफोन आया, और बाकी ममालिक का भी ये मसला ठप हो गया। यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी को तशवीश का इज़हार किया है, और ये मामला यहीं ख़त्म हो चुका है। और इंशाल्लाह मार्केट न्याय बनाएगी आने वाले दिनों में, और यही हफ्ता है, उसके बाद बजट होगा, और बजट के बाद तेरी चुकाई होगी। तो अपना एहतियात से काम करिए, दुआ में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए जुड़े रहिए डॉक्टर के साथ।
3000 फीस है, आना तो आ जा, नहीं तो मुझे कोई जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम।